Let's give an energetic and warm welcome to the one and only Vivek Mittal. आसान है? प्लीज हैव अ सीट। तो आज का सेशन क्या होना चाहिए? लव। तो बेसिकली लव क्या है? मोहब्बत। क्या लव वो है जो मैं अपने कुत्ते से करता हूं, या लव वो है जो मेरा पड़ोसी मेरे कुत्ते से करता है? समझ पा रहे हो? ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा? एक्चुअल में लव दोनों ही नहीं है। लव वो है जो मेरा कुत्ता हम दोनों से करता है। क्यों? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां भी हक देता है, वहां भी हक देता है। कितने लोग पहचानते हैं इनको? सब पहचानते हैं। कितने हैं जो इनकी काफी वीडियोस देख चुके हैं ऑलरेडी? सारी देखते हैं। काफी फैंस बैठे हैं आपके यहाँ पर। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपकी काफी सारी वीडियोस देखी, उसमें मैंने आपकी दो ऐसी क्वालिटीज ऑब्जर्व करी जो बड़ी कमाल की है। नंबर 1 इज कि ये बहुत ही पैशनेट है फिटनेस को लेकर के। ये जो इनका नाम है ना, फिट ट्यूबर, ये एक्चुअल में फिटनेस फ्रीक है। यानी कि एक कैटेगरी है यूट्यूब पे उन लोगों की जो फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, खुद 100 किलो के 150 किलो के फैले पड़े हैं चारों दिशाओं में, और वो फिटनेस की बातें कर रहे हैं, पतले होने की आपको राय दे रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है लोगों की, जो इनके जैसे कुछ लोग हैं, जो पहले खुद अपने ऊपर काम करते हैं, प्रैक्टिकली वो सब अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, जो भी ये शेयर कर रहे हैं, फिर कुछ बोलते हैं। सेकेंड क्वालिटी जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये कि ये ब्रांड्स को, मैं क्या वर्ड यूज करूं, मतलब धज्जियां उड़ा देते हैं ब्रांड्स की। और इसके लिए कितना करेज चाहिए वो शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। आप लोगों के लिए तो एज कंज्यूमर आप आराम से बैठ करके देख रहे हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा बोल दिया तो क्या हो गया, बट उसके पीछे बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस लेवल पे पहुंचने के बाद कोई छोटे मोटे लेवल पे कर रहा हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट इस लेवल पे पहुंचने के बाद में ब्रांड का नाम लेकर के फिर बताना कि ब्रांड घटिया है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। आई एम श्योर कुछ ब्रांड्स ने आपको कुछ किया भी होगा, कुछ नोटिस भेजे होंगे, कुछ थोड़ा बहुत किया होगा, काफी कुछ, राइट? मैं बस ये कहूंगा कि आज का ये जो सेशन है, ये मेरे को इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं था। जब मेरी टीम ने बताया कि आपने ईमेल भेजा और आपका सेशन प्लान हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट ये नहीं था कि यहाँ पे क्या होगा। मैंने कहा यहाँ पे तो देख लेंगे, जो भी होगा स्पॉन्टेनियसली जो होना होगा हो जाएगा, वो ऑडियंस की और आपके बीच की बात है। मेरे को एक्साइटमेंट इस बात का था कि मैं आपके साथ में सेशन के बाद में ऑफ कैमरा टाइम स्पेंड करूंगा, हम लोग बैठेंगे और मेरे को काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि 2018 का जो टाइम था, थोड़ा सा मेरा रफ पैच चल रहा था, और तब पहली बार मैंने आपकी कोई वीडियो देखी थी, और वो थी बेसिक मेडिटेशन सेशन बाय संदीप माहेश्वरी। उसके बाद ऐसा लगा कि आंखें खुल गई, और स्पिरिचुअलिटी की मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं ऑलमोस्ट, और आप भी नहीं जानते होंगे कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है। तो आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। जो लीगल नोटिस वाली बात आपने कही, अब तो रिसेंटली मुझे ये भी पता चल गया कि एक वीडियो में एक से ज़्यादा लीगल नोटिस भी आ सकते हैं। तो देख रहे हो, ये अंदर की बातें ना पता नहीं होती किसी को। आप लोग तो देखते हो, वहाँ पे सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, निकल जाते हो। बाद में सारी सरदर्दी इनकी है। शेयर भी करते हैं तो क्या हो गया? शेयर भी करते हैं जी, सही बात है, इनकी वजह से यहाँ बैठा हूँ मैं। ऑब्वियसली। अब जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं इनसे पूछने के लिए, वो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप दोनों से पूछना चाहते हैं, यानी मेरे से भी और इनसे भी, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट क्वेश्चंस होने चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस होने चाहिए फिटनेस, हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन, उस सबसे रिलेटेड, क्योंकि वो इनकी एक्सपर्टीज है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। ये ब्रेकअप के क्वेश्चन नहीं पूछना। कोई भी कुछ भी पूछ लेता है यहाँ पर आकर के कि सर मेरे साथ में ये जो बैठी है, जब से मैं आया हूं सर, क्या खुशबू है सर। उल्टे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। इनसे कौन से पूछने हैं? फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। हेलो सर, माय नेम इज़ क्रीशा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली 6 साल से वेट कर रही थी कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ। आज जाके नंबर आया। मैं मुंबई से आई हूँ यहाँ तक। अच्छा, मुंबई से आप स्पेशली आई हो इस सेशन के लिए? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर।
मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारा काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर क्लासेस होती है, लेक्चर्स होते हैं, तो हमारा 9 to 5 क्लासेस चलती है, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए, कुछ भी आ गए, तो पूरा दिन हेक्टिक हो जाता है। उस चक्कर में हम खाना पीना देख नहीं पाते कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, कुछ भी जंक खा लेते हैं खाने के लिए, कभी कभी ब्रेकफास्ट लंच सब मिस हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ ये, हम रात भर बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो उस चक्कर में हमारी स्लीप साइकिल भी चली गई और मेंटल हेल्थ भी पूरी चली जाती है। तो उसमें हम कैसे डाइट भी मेंटेन करें और मेंटल हेल्थ भी कैसे मेंटेन करें? आप ऐसे सोचो कि यहाँ से आपको जनकपुरी जाना हो, एक ऑप्शन तो ये है कि आप ऐसे सोचो मैं भाग के जाऊंगी और सीधा पहुंच जाऊंगी। उसमें हो सकता है कि आप बीच में थक जाओ और कहो कि नहीं यार बहुत लंबा रास्ता है, नहीं हो पाएगा। एक ऑप्शन ये है कि आप चलो, जितना आपकी कैपेबिलिटी आप चलो और थोड़ा रेस्ट लो, फिर चलो और रेस्ट लो और पहुंचो। तो सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। ऐसे ही मैं कहूँगा कि आपके जो फिटनेस गोल्स हैं, जो भी चीज़ें आपको पता तो है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ ख़राब है, तो उन चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। आप 20 मिनट निकालो यार, दिन में 20 मिनट निकालने हैं बस। डाइट भी ये नहीं कि एक ही बार में मैं सारी डाइट बदल दूंगी, नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लो और आप देखोगे इससे आपकी जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंग भी रहेगी और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और एक पनिशमेंट जैसा फील नहीं होना चाहिए, और वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो छोटे स्टेप्स लो आप। जैसे जैसे आप फिजिकली फिट फील करोगे, मेंटली भी उसका असर दिखेगा आपको। आपसे भी मुझे इसकी राय जाननी है कि मतलब क्या करूँ। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, यही करना है। प्रैक्टिकल एडवाइस यही है। थियोरटिकल तो कुछ भी हो सकता है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। देखो पढ़ाई लिखाई तो आप छोड़ोगे नहीं, इतना पढ़ोगे तो उसके बाद थकान भी होगी। थकान होगी तो हो सकता है थके भी हुए हो और ब्रेकफास्ट और लंच आपने स्किप कर दिया तो अब आप भूखे हो, अब आप टूट पड़ोगे जो भी दिखेगा उसके ऊपर। तो इससे अच्छा है थोड़ा बहुत हेल्दी स्नैकिंग के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं और हो सकते हैं, उसको बीच बीच में थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लो। और कुछ नहीं तो एप्पल खा लो, अभी तो दांत भी सलामत है। माइनर चेंजेस कर दो। जो ये कह रहे हैं, मानो इन्होंने 100 बातें करी, 100 को छोड़ो, उसमें से 2-3 बातें अप्लाई कर दो। इतना ही कर दोगे तो बहुत है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एटलीस्ट एक हेल्थ कॉन्शियसनेस आ जाएगी आपके माइंड में। नहीं तो अगर वो कॉन्शियसनेस चली जाती है ना, तो फिर हमारी हेल्थ की धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती है। जैसे मेरा भी वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो अब उसके पीछे कभी ये नहीं हो सकता कि आपका बिल्कुल ही स्टेबल रहेगा। अगर आप और भी बहुत चीजें साथ में कर रहे हो तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अब थोड़ा सा संभालना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये जो हल्की सी कॉन्शियसनेस है ना अभी आपके अंदर, इसको बना करके रखो। अगर ये निकल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या होगा, 24 घंटे करियर 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 या ये वो व्हाटएवर, फिर हेल्थ बहुत पीछे छूट जाएगी। और इनके इस क्वेश्चन से ना मेरे को एक आइडिया आ रहा है। हाउ अबाउट कि अगर हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली आप एक 5 मिनट का रूटीन यहाँ पर दिखा सके इन लोगों को, अगर इसमें से कोई वॉलंटियर है, कोई आना चाहे यहाँ पर, तो ऐसी कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप कहते हो कि ये 5 मिनट तो करना ही करना है, चाहे आप घर पे हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, पार्क में हो, खड़े खड़े कर सकते हो, बैठ करके कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए जो आप कहते हो कि ये तो करना ही करना है? हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल? हाँ जी, हेलो। मैं भी बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा, अपना मजाक उड़वा लूंगा। हाँ। तो बेसिकली हमें स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी सी, मतलब ये हो जाए कि बॉडी में एक ल्यूब्रिकेशन सा होना चाहिए, है ना, कि बस 5 मिनट। सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा कि जो हम बैठ के करते हैं, जैसे योगा करते हैं ना, वो कर सकते हो। बाकी जैसे स्ट्रेचिंग के लिए आप जैसे इस टाइप से कर सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो, टकराना मत आपस में। ठीक है। जैसे ये वाली है एक्सरसाइज, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है जी। वही ये तो क्या है, मतलब ये डांस है, एक्सरसाइज है? ये सर अंदर से मसल्स का डांस हो रहा है। अच्छा, और आपने हाथ भी खुले रखे, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? मतलब मुट्ठी बंद नहीं है, ऐसे है आपके हाथ? हाँ, उससे क्या है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो भी थोड़ी स्ट्रेच हो रही हैं। अच्छा, ओके। आप जैसे ऐसे इसका भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये करना है, ये करो करो करो। ये बता दिया बस। अगला हाँ, बाकी सर सूर्य नमस्कार एक हाँ। अपने आप में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। ये थोड़ा से बेसिक थे, उसके बाद एक सूर्य नमस्कार आप 3-4 बार कर सकते हैं। जैसे अब ये मानिए ये ऑफिस में बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, वहीं ऑफिस में
ब्रेक लेकर के जी। 2 मिनट का या 5 मिनट का फटाफट से क्या क्या कर सकते हैं? जी, जैसे ये वहाँ पे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस तो आती हैं कि आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, जैसे हल्का हल्का ऐसे, या एक अंगड़ाई भी जो हम लेते हैं बिल्कुल, जो हमारे अंदर एक राइट, जो है नेचुरली आती है। जी, वो भी एक तरह से बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। एक तरह से मतलब ऐसे अंगड़ाई ले ली, और मैं तो कहूँगा कि उठना चाहिए, उठ के थोड़ा सा वॉक कर लो आप, और थोड़ा आप पानी पीना चाहिए थोड़ा सा, उससे मतलब जो हम सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं तो उससे ड्राइनेस आ जाती है आईज में भी, तो वो ड्राइनेस एकदम से चली जाएगी। मेरी एक फेवरेट एक्सरसाइज है, मैं बहुत करता हूँ, ऑलमोस्ट डेली करता हूँ, वॉक करते करते भी कर सकते हो। इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, वो नाम आप बताना। ये जो बंद करना होता है, ये दोनों तरफ से अगर आप करते हो ना और डेली करते हो तो आपको काफी बेटर फील होता है, ये पूरा एरिया आपका स्ट्रेच हो जाता है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? जैसे हर एक का अपना कोई ना सर कोई। मेरे को सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव लगता है। एक तरह से वो एक 12 आसन्स हैं, लेकिन एक ही बार में पूरी बॉडी खुल जाती है। आप कहो कि यार मेरे पास 2 मिनट ही है, क्या करूं, तो सूर्य नमस्कार कर लो, 2-3 फुल बॉडी बार। वर्कआउट हो जाता है। अभी जो इन्होंने बताया उसको अगर एक लाइन में आपको समझाना हो तो आपको क्या समझ आया जो इन्होंने समझाया? लाइक सर ने बताया जैसे सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम। लाइक सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा अनुलोम विलोम कर सकते हैं, विच इज इंस्टेंट रिजल्ट देता है सर, माइंड साइलेंस रह जाता है। एंड बाकी सर पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, लाइक लिवर, किडनी, वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल चैनल्स एंड लेग्स आल्सो। एंड वी कैन आल्सो डू सर कपालभाति, अनुलोम विलोम। एंड आप इधर आ जाइए ना। नहीं ठीक है, आप दोनों अपना करो सेशन, में चलता हूँ भाई। ठीक है, मिलेंगे फिर। अच्छा रहा आप लोगों से मिलना, मेरा सफल हो गया यहाँ पे आना। गुरुजी ऐसा है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इन्होंने बोला उसमें से क्या आपको क्लियर हुआ? कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ऐसा पॉइंट प्रेस करना है। परफेक्ट। ये पॉइंट वाला पॉइंट इन्होंने नहीं बोला था, ये आपने बोला है। ऐड हो गया। बट ठीक है, अच्छा है, ऐड हो गया। थोड़ा हंसी मजाक चलेगा ना? हाँ ठीक है, हाँ प्लीज आप बताइए। मुझे ये समझ में आया कि हमें बेसिकली स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि हाँ। हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। फ़ोन पे, लैपटॉप पे हम 10-12 घंटे हम बैठे रहते हैं इसके लिए। Let's give a big hand for all of them. Thank you so much. गुरुजी, गुरुजी, अरे नहीं गुरुजी। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच। और सेकंड थिंग कि मैं जो ना आने से पहले सोच रहा था कि यार मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ मेरा पूरा हो गया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन इतने खुश मत हो, एडिट भी हो सकता है। मैंने अभी स्टार्ट किया, मैंने 1 मंथ हो गया मैं जिम ज्वाइन करे। 1 मंथ में मैं लगभग 5 छुट्टियाँ मार चुका हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कहीं जाना हो गया, क्योंकि मैंने मॉर्निंग ज्वाइन किया है। तो अब जैसे आज का सेशन था, अभी मैंने सुबह का जिम छोड़ के मैं यहाँ पे आया जान उसके। सॉरी, नहीं सर, ये मेरे हमारी लिए वजह से आपका ये gym मेरे छूट लिए गया। ब्लेसफुल है सर। जिम कर रहे हैं, फिर हम वहाँ से आ रहे हैं, फिर हमारा एक रूटीन बनता है। बट समटाइम क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। आपने कहा कि आप 1 महीना जिम गए, उसमें से 5 दिन छुट्टी हो गई। आप ये मत देखो कि 5 दिन छुट्टी हो गई, आप ये देखो कि आप 25 दिन जिम गए, और बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है 25 दिन जाना, जिम जाना। आप देख लो आसपास 100 लोगों में से कितने लोग 25 दिन जिम जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप बस इसको कंसिस्टेंट रहो, और ये नहीं कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स के चक्कर में मत पड़ो। करना है, बस करते रहो, जितना आपके पूरे उसमें है आप अच्छे से करो, और रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बच्चे से ना हम लोगों को सिखाया जाता है कि ना तुम ना कॉपी करो दूसरे को, आपके इतने नंबर आए हैं तो तुम्हारे भी इतने नंबर आने चाहिए, तुम ये कर रहा है तो तुम वो भी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो आपने ये कैसे क्रिएट किया कि आपको मतलब फिटनेस में जाना है और कुछ अलग करना है आपको? मेरे को सच में नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे कुछ आऊँगा। मेरे को एक्चुअल में सर पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डाल सकते हैं। आई यूज्ड टू थिंक कि यूट्यूब एक कंपनी है जो वीडियोस डालती है और आप बस कंज्यूम करते हो उसको। ये कितने साल पहले की बात है? ये सर 2015 की बात है, 15-16 की तब बात तक है। आप इतने भोले थे? मैं यूट्यूब देखता था, पर मेरे को लगता था कि अच्छा यूट्यूब ही डाल रहा होगा। इतना- अच्छा, और आज देखो वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स है इंडिया में। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। और आपका एक्टिंग में भी इंटरेस्ट रहा है? एक्टिंग में सर एज सच मेरे को थिएटर करने का मौका मिला जब मैं इन्फोसिस में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे को थिएटर ग्रुप पे से ज्वाइन करने का मौका मिला, तो मैंने किया। मैं वही कह रहा था कि कभी स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिला तो मैंने स्पोर्ट्स खेला है अच्छे से, और एक्टिंग करने का मौका मिला तो वो भी किया। हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में पता चला, वो करने लग गए। तो धीरे धीरे
ऐसे मेरे को समझ में आया कि यार शायद हेल्थ एंड फिटनेस ही मेरा पैशन है, क्योंकि मैं लोगों से जब बातें करता था हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में तो वो ये कहते बोर मत कर यार, मेरे को उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। फिर आपको ये आइडिया आया कि मेरे को YouTube पे अपनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, और काफ़ी स्ट्रांगली आया मेरे को कि ये करना ही है। एंड मैंने देखे भी और भी चैनल्स थे उस टाइम पे भी, लेकिन लगा कि जो हेल्थ एंड फिटनेस की ये बात कर रहे हैं शायद मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर और मेरे फ्रेंड्स में इतना रिलेटेबल नहीं है, बिकॉज एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग नीश। तो गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉमन मैंस का फिटनेस भी होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब कितना कर पा रहा हूँ पता नहीं, बट ट्राई कर। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। सर करोड़ों कमा के भी बोरियत होती है जिंदगी में। इनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मैंने अपना करियर शुरू किया है। सर दोनों से क्वेश्चन है। मैंने तो कमाई नहीं, अभी पता नहीं यार मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। इससे पता लगता है कितने हम्बल है। करोड़ों नहीं, अरबों कमा रहे हैं। सुनो ब्रांड्स, सुनो। ब्रांड्स ले गए, आधे ब्रांड्स ले गए। अच्छा, जो भी कमाते हैं वो ब्रांड्स ले जाते हैं। ठीक है, तो करोड़ों कमा करके भी बोरियत होती है। बिल्कुल बोरियत होती है जी, जब ऐसे क्वेश्चंस का हमको जवाब देना पड़ता है, बिल्कुल बोरियत होती है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि लाइफ में हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको रियलाइज़ कराते रहेंगे कि तू ये करेगी, तू ये करेगी, तो उनको कैसे हम हैंडल करें। सो मेरे को सिर्फ एक सेंटेंस में चाहिए आंसर बस। एक सेंटेंस, एक लाइन से ऊपर अगर हमने लिया तो माइक फेंक करके मारेगा। एक लाइन में यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, आपके दिल को पता होता है कहीं ना कहीं कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, तो बस फिर आप करो उसको। बस धीरे धीरे आपके पेरेंट्स या जो आपके फ्रेंड्स सब आपको सपोर्ट करेंगे। आई थिंक एक लाइन में, मेरे एक सेमिनार में मैंने बोला भी था, उस लाइन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का जो काम है वो कहना है, कहने दो लोगों को। ये एक्सपेक्ट मत करो कि लोग नहीं कहेंगे, ये गड़बड़ हो जाती है। अब ये एक लाइन थी क्या? कोई नहीं, थोड़ा 2-3 लाइनें ले सकता हूं ना? हाँ ठीक है। आप ही का शो है। आप ही का शो है। थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। मैं कई बार भूल ही जाता हूँ, मुझे लगता है मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट आया हुआ हूँ। सर मेरे को परमिशन है, बोल सकता हूँ? अरे सर, क्या होता है कि ऐसे समझो कि जैसे आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि बारिश ही ना हो, धूप ना पड़े, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो बारिश होगी तो लोग उल्टा बोलेंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि उस बारिश से डील कैसे करना है। आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। बाढ़ में गई दुनियादारी, अपने काम पे ध्यान दो। मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने कहा कि विवेक भैया वीडियोस डालते हैं तो थोड़ा रिस्की भी है, मतलब करेज चाहिए अंदर से। तो मेरा यही है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच तो लेते हैं, पर तब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वो उन अंदर से कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता कि रिस्क ले या कुछ अलग करे, तो वो अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो वही कैसे लाएं वो कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूरा डेप्थ से फील करते हो कि वो होना चाहिए, तो फिर करेज भी आ जाता है। मैं सच बताऊं, मैं कोई इतना करेजियस पर्सन नहीं हूं। मैं तो वो था कि जो डाउट होता है ना क्लास में लेकिन वो पूछ नहीं पाते, वो वाला था मैं। लेकिन शायद इस चीज़ के लिए मेरे अंदर करेज आ गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से फील कर लेते हो, समझ आ जाती है कि हाँ यार ये बॉस होना चाहिए, तो फिर करेज अपने आप आता है। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। देखना, ध्यान से समझना। हम लोग सब पता है क्या सोचते हैं कि मेरे सेशंस देखे या किसी के सेशंस देखे या कोई वीडियो देखी या कोई बुक पढ़ी और उसके हिसाब से सब कुछ होने लग जाएगा। उससे नहीं होता है। एक है जो आप सोचते हो, वो सब जो आप सोच रहे हो वो इंटेलेक्ट के लेवल पे है। एक है जैसे आप एक्ट करते हो। तो जैसे हम एक्ट करते हैं, इन मोर देन 90% ऑफ द केसेस दैट्स बेस्ड अपॉन आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी आर ऑल बीइंग्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। थॉट के लेवल पे आपको पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हो। तो इससे क्या समझ आ रहा है? कैसे करते हो? फीलिंग्स के बेस पे करते हो, इमोशंस के बेस पे करते हो। तो कोशिश करो जो भी आप करना चाहते हो उसमें फीलिंग्स को और इमोशंस को जोड़ दो। आपको क्लियर आंसर मिल रहा है ना? कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी जैसे ये कुछ कर रहे हैं, उसके साथ में इनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये जो मैं कर रहा हूं इसके साथ में मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं।
दिल से हो रहा है जो भी हो रहा है, दिमाग से नहीं हो रहा है। दिमाग थोड़ा बहुत बीच में यूज हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी आ रही है, ये जो मैं बोल रहा हूं, जिस लेवल से बोल रहा हूं, वो सब दिल से बोल रहा हूं, फीलिंग्स के लेवल से बोल रहा हूं। मतलब आई जेन्युइनली फील फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। यहां पर मेरे को पता है कि अंदर से मैं क्या फील करता हूं, तो अब मैं चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। तो थॉट के लेवल पे अपने आप को कंट्रोल करने की बजाय फीलिंग्स के थ्रू कंट्रोल कर जाओ, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे पास में। आप इतनी दूर से आए हैं स्पेशली हमारे लिए यहां पर, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दिस इज फ्रॉम आवर एंटायर फैमिली, आवर एंटायर टीम।